हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि आपको इसको कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे इसको आपको याद रखना चाहिए, किस तरीके से आप इसको पूरा का पूरा याद कर सकते हो, वो भी एनसीईआरटी से। क्योंकि आपको पता होगा ये सारा का सारा जो किस्सा है इनऑर्गेनिक का, ये एनसीईआरटी से ही आता है। तो आपको एनसीईआरटी यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे बेस्ट एंड इफेक्टिव वे टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को कैसे इफेक्टिवली पढ़ा जाए और याद किया जाए। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे, आपको अगर नीट में ये आएगा, इससे आते हैं जनरली कितने क्वेश्चंस, लगभग 13 to 16 क्वेश्चंस तो यहाँ से पूछे जाते हैं और सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। तो आप उन सारे क्वेश्चंस को विदिन 5 to 8 मिनट्स कर सकते हो अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी होगी अच्छे तरीके से। जैसे मैं आपको बोलूँगा कि कैसे आपको ये याद रखनी पड़ेगी, जहाँ पे कंसेप्ट से वहाँ पे कंसेप्ट कैसे बनाने हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हार्डली 5 से 8 मिनट लगते हैं वहाँ पे फिर नीट एग्ज़ाम में इनको करने में, क्योंकि ये टिप्स पे होते हैं ये क्वेश्चन, इनमें सॉल्व वॉल्व नहीं करना पड़ता है कुछ भी। तो एनसीईआरटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद करने के लिए, ठीक है ना। तो पहले बुक्स की बात करेंगे, थोड़ी सी बुक कौन कौन सी होनी चाहिए यहाँ पे। एनसीईआरटी होगी आपके पास, ये तो कन्फर्म है, एनसीईआरटी तो होनी चाहिए क्योंकि इसी से आप पढ़ोगे सारी की सारी थ्योरी। उसके बाद एमटीजी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड एग्जाम्पलर। अगर आपको नहीं पता ये कौन सी बुक है तो मेरा वीडियो है इस पर, वो आप देख सकते हो। कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज होंगे वो आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर अब आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, जैसे एनसीईआरटी तो होगी, ये तो होनी ही चाहिए। अगर अब आपके पास एमटीजी इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पलर नहीं है, या एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू बुक नहीं है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से ये, और ये जो ऑफर है आज ही एंड होने वाला है। यहाँ पे एक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है अभी अनअकैडमी पे, जिसमें आपको 45 डे की प्लस सब्सक्रिप्शन मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 299 में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे ना, मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा आपको MEDICO10 MEDICO MEDICO10। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे एक लिंक मिलेगी, वो ओपन करोगे, वहाँ पे MEDICO10 कोड देना, तो आपको ये कोर्स खाली 239 रुपीज़ में मिलेगा, ठीक है ना। 239 में प्लस सब्सक्रिप्शन अभी 45 डेज़ की मिल रही है, और इसका लास्ट डेट जो है वो आज है 30, ठीक है ना। इसके बेनिफिट्स भी मैं अभी आपको बोलूँगा। तो लेकिन पहले ये समझ लो आप कि क्या किस्सा है, सारा कुछ यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इसका भी लास्ट डेट है, इसीलिए आज सब्सक्राइब कर ही लेना, वरना फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोई कल चाहेगा तो इसका जो एक्चुअल प्राइस है वो 10K होता है। तो आज के लिए अब ये ऑफ़र है, फिर ये फाइनली एंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या क्या फ़ायदा है इसका। देखो, सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं, सारे के सारे जितने भी इस पर अवेलेबल है ना वीडियो लेक्चर्स अनअकैडमी पे। नीट के रिलेटेड आपको पढ़ने, 11th 12th या नीट के रिलेटेड पढ़ना है, सारा का सारा वहाँ पे अवेलेबल है। किसी भी टीचर से पढ़ना है जो भी आपको पसंद हो, जैसे अनअकैडमी बहुत ही ज़्यादा टीचर्स हैं तो आप उनसे पढ़ सकते हो। आपका कोई भी डाउट होगा वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, और फुल सिलेबस आपको वहाँ पे मिलेगा। सारा का सारा सिलेबस आप ख़त्म कर सकते हो अगर आप चाहो तो अपनी मेहनत से। DPPs मिलेंगे, लाइव टेस्ट होंगे यहाँ पे। एनसीईआरटी बेस्ड MCQ डिस्कशन होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड उन्होंने क्वेश्चन उठाने हैं और उसके बाद वही सॉल्व करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे था ये। ऐसे अगर कोई डाउट आ रहा है तो वो डाउट भी यहाँ पे क्लियर करेंगे आराम से। और हाँ, यहाँ पे एक क्रैश कोर्स होने वाला है इनका, जो आपको इसी कोर्स में इन्हीं 239 में ही मिलेगा, जिसमें आपको एनसीईआरटी जो है ना उसका रिवीजन कराया जाएगा। मतलब एनसीईआरटी पूरी की पूरी पढ़ाई जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। उसके बाद MCQ डिस्कशन होगा, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा, और नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे, ठीक है ना। और यहाँ पे साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। मतलब कि अगर आपके पास अभी जो मैं बुक्स बोल रहा था ना अभी आपको, ये अगर आपके पास ये तीनों नहीं है तो आप यहाँ पे जा सकते हो और यहाँ से आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा, और वहाँ से आप PDF भी फिर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। मतलब इसी बेस्ड जो ये है ना MTG इन टेक्स्ट एग्जाम्पल, जो इस पर क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी मिलेंगे। यहाँ पे इनका जो क्वेश्चन बैंक होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि नीट में पता ही है आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है ना। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, सबसे पहले कैसे आप स्टार्ट करोगे, कैसे आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हो इस इनऑर्गेनिक को, वो मेन चीज़ जो होती है ना, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। देखो, अगर आप एनसीईआरटी की थ्योरी खुद पढ़ोगे, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि हमें कंसेप्ट समझ ही नहीं आ रहा है, हमें सारा का सारा रटा करना पड़ रहा है, तो आपको वैसे नहीं करना है। आप वो टॉपिक यूट्यूब से निकालोगे, या जो मैंने आपको अभी एक कोर्स बोला 239 का, वहाँ से सर्च करोगे ऊपर, वो टॉपिक आप पढ़ोगे किसी टीचर से। क्या होता है, टीचर के पास एक्सपीरियंस होती है, वो आपको जिसको आपको मतलब 5-6 दिन लगेंगे ना पढ़ने में, वो आपको वो कुछ घंटों में समझा सकता है अच्छे से, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस होता है, बहुत सालों से उसने वो टॉपिक पढ़ा है, तो उसको पता है कैसे बच्चे को अब समझ आएगा, ठीक है ना। तो आपको ईजिली वो
मतलब जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा ना उस टॉपिक के रिलेटेड, फिर आपको ज़्यादा रटा नहीं मारना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कंसेप्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रटा, जितने आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही कम रटा मारना पड़ेगा। और रटा मेनली टीचर से, मतलब जो कंसेप्ट है ना वो मेनली टीचर से ही आता है। अगर आप ज़्यादा ब्रिलियंट हो या आपने कहीं पे पहले से ही पढ़ा है तो आप सिंपली टेक्स्ट उठा सकते हो, वहाँ से कंसेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो। अब उनकी बात कर रहा हूँ जिनके पास ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे नहीं है, सिर्फ डाउट्स या रटा लग रहा है सारा का सारा इनऑर्गेनिक, तो उसको टीचर के साथ मतलब टीचर के पास पढ़ना चाहिए। और मेन पॉइंट जो यहाँ पे है वो है बेसिक्स। आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना है, तभी आपकी जो इनऑर्गेनिक है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे मैंने की थी अपनी इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग, मुझे भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था वहाँ पे, क्योंकि मैंने सारी की सारी एनसीईआरटी पढ़ी थी। और मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने कैसे पढ़ी थी, आपको बोलूँगा अभी। यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है ना वो ये है, ये चैप्टर्स आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। जब आपके ये स्ट्रॉन्ग हुएगी ना, और सीक्वेंस वाइज जाना, जब आपके ये 3 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो आप समझना आपकी इनऑर्गेनिक 50% हो जाएगी। 50% हो जाएगी इधर ही, अगर आपकी ये स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये चैप्टर इनके बेस है। जब आपको ये अच्छे से याद होंगे, अच्छे से इनके कंसेप्ट्स बनेंगे, फिर आपको ज़्यादा रटा नहीं मारना पड़ेगा। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन या कोई भी और चैप्टर इनऑर्गेनिक का, वहाँ पे ज़्यादा रटा नहीं मारना पड़ेगा। जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, ये आप सबसे पहले पढ़ोगे और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है ना। नीचे मैंने लिखा है कैसे पढ़ना है, वो अभी बोलूँगा। पहले आप सुनो कौन कौन सा चैप्टर कैसे पढ़ना है। पहले आप ये पढ़ोगे, उसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ोगे, टीचर के पास पढ़ोगे जिसने अच्छे से ये पढ़ाया होगा। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शंस पढ़ोगे, ठीक है ना। फिर बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे बाकी चैप्टर्स पढ़ोगे वो आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे छोटा सा मैं एक चीज़ बोलूँ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जनरली यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से 3 से 5 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। रिडॉक्स रिएक्शन से 1 से 2, 1 या 2, 1 तो कन्फर्म होता है। हाइड्रोजन से भी 1 या 2, एस ब्लॉक से 1 या 2, पी ब्लॉक जो 11th का है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन 1 या 2, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि 12th का है 3 से 5 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक 2 से 3, और ये जो है ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इससे 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। 4 तो मैंने देखा है, कंटिन्यूसली आते रहते हैं। और ये भी कंसेप्चुअल टॉपिक है ना, ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, ज़्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ता है यहाँ पे भी। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है सारा का सारा। लेकिन मेन चीज़ ये है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारा कुछ करना है। एनसीईआरटी से बाहर ज़रा सा भी नहीं जाना। एनसीईआरटी से बाहर गए समझ लेना फंस गए तुम, ठीक है ना। तो अब तरीका देखो कि क्या है, कैसे ये एक्चुअल में याद होगी आपको सारी की सारी बहुत ज़्यादा टाइम तक, ताकि आपका जो नीट आने वाला है उसमें आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओ। वैसा ही सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि आपको याद हो जाए फ़िलहाल ये सारी। सबसे पहले आपको थ्योरी पढ़नी है एनसीईआरटी से। अगर कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको लेक्चर्स देखने हैं, या तो यूट्यूब से सर्च करो, या अगर आपके पास कोई टीचर है उससे पढ़ो, या जो मैंने अभी आपको 239 वाला एक कोर्स दिखाया, ये एक्चुअल में इसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है प्लस सब्सक्रिप्शन का, ये भी ऑफ़र है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो लेक्चर, ठीक है ना, समझने के लिए। और उसके बाद जब आपने लेक्चर देख लिया ना, देखो खुद आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी, आपको लगा डिफ़िकल्ट है तो आपने टीचर के पास पढ़ा, तो अब सिंपल सी बात, टीचर ने आपको अच्छे से समझाया होगा, तो अब आपको फिर से एनसीईआरटी पे वापस आना है। उसके बाद एनसीईआरटी अगेन रीड करनी है। तो मैं गारंटी देता हूँ आपको अच्छे से अब एनसीईआरटी का जो टॉपिक है वो समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जाना, ठीक है ना। ऐसे ही अब आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पलर, ये आपको मिलेगी जो MTG की बुक होती है ना। अगर किसी को लेनी होगी ना या कुछ, मैं इसकी लिंक फिर सेंड करूँगा, आप मुझे बोल देना। या अगर आप ये 239 वाला ले रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे। तो आपको इन टेक्स्ट क्वेश्चंस प्लस एग्जाम्पलर फिर करने हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि नीट में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ये सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल जाता है। जैसे मैंने भी यही सॉल्व की थी, और सारी की सारी मैंने, मतलब ये आप पढ़ोगे क्योंकि इसमें सोल्यूशन दिया होता है, ऊपर क्वेश्चन नीचे सोल्यूशन, कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो सारा कुछ यहाँ पे लिखा होता है। उसके बाद जब आपने ये किया ना इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड एग्जाम्पलर किए सारे, तो उसके बाद फिर से आपको रिवाइज़ करनी है एनसीईआरटी अगेन। जब आप एनसीईआरटी आप पढ़ोगे ना तो अब आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ। आप ट्राई करके देख लो, आपको फिर बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगी अभी एनसीईआरटी पढ़ना। अगर आप ऐसे करते हो, मतलब टॉपिक डिफिकल्ट लगा, टीचर से देखा, फिर से एनसीईआरटी पढ़ी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन किए, एग्जाम्पलर की, उसके बाद फिर से रिवाइज़ की एनसीईआरटी, तो आपको लगेगा हमें तो ये लगभग 80% याद हो गई फिलहाल इतने ही टाइम में। उसके बाद आपको क्या करना है, कोई भी एनसीईआरटी बेस्ड MCQ बुक आपको लगानी पड़ेगी। जैसे कि MTG गाइड आता है या एनसीईआरटी फिंगर टिप्स आती है, लेकिन वो क्वेश्चंस करने जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड, जो वो वाले क्वेश्चंस होते हैं ना जो एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनके अगर खाली आंसर भी याद रखोगे ना तो चलेगा, वो वैसे भी नीट में नहीं आते। और क्वेश्चन कितने होने चाहिए, 150 से 200। इन क्वेश्चंस को करने में आपको हार्डली 1 घंटा या 2 घंटे लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा,
इतना ही लगता है, क्योंकि ये बायो की तरह होता है, यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है आपको। उसके बाद जब ये हुआ, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और सारे जितने भी आए हैं ना आज तक वो करने हैं। देखो हो सकता है कुछ एनसीईआरटी से बाहर हो, उनके खाली सोल्यूशन देखना जो प्रीवियस ईयर है, सॉल्यूशंस को याद रखना, मतलब ना जो उसका आंसर होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। लेकिन जो एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर, वो सारे के सारे उनके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर रटा है तो रटा क्लियर होना चाहिए, मतलब भूलना नहीं है, क्योंकि आपको विद इन सेकंड्स वहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन करना है, ताकि आप जो ये टाइम है जो यहाँ से बच जाता है वो आपको फिजिक्स में देना है, ठीक है ना। केमिस्ट्री हार्डली वहाँ पे 30 मिनट में आप करोगे अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हुई तो। और फाइनल जो है वो टेस्ट है, टेस्ट्स भी आपको यहाँ से ही मिलेंगे, जो ये 239 वाला कोर्स है यहाँ से मिलेंगे, या अगर आप कहीं से दे रहे हो तो ठीक है। यहाँ से आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, जैसे आपने अगर आपने अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ी या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, तो आपको यहाँ पे इस कोर्स में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन मिलेंगे बहुत सारे, वो आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप सोल्यूशन देख सकते हो, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप डाउट पूछ सकते हो। अगर अब कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी लग रहा है आपको टेस्ट में, तो कोई मसला नहीं है, आपको क्या करना है, वरी नहीं करना, आपको डरना नहीं है या ये नहीं सोचना है कि क्या हुआ अगर ये नीट में आएगा, वो नहीं आएगा नीट में अगर वो एनसीईआरटी से बाहर है, ठीक है ना। तो कोई मसला नहीं है, वो नहीं आएगा नीट में, आप टेंशन मत लो। आप मेनली फोकस करो जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यूज है वो गलत नहीं करने, कभी भी आपको वो गलत नहीं करने। अगर यहाँ पे हुई भी ना गलती अभी, तो एग्ज़ाम में आप वो गलती नहीं दोहराओगे, ठीक है ना। एग्ज़ाम में 100% करेक्ट करके आओगे। वो कैसे, जैसे मैंने आपको बोला, ये सीक्वेंस वाइज ये फॉलो कर लेना या लिख लो कहीं पे, ये ऐसे ही आपको पढ़ना है। आप ट्राई करके देख लो 1-2 चैप्टर, फिर आपको समझ आएगा हाँ ऐसे ही पढ़ना था, और फिर रटा भी नहीं मारना पड़ेगा। और यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा मैं, जब आप कंसेप्ट पढ़ोगे ना, देखो क्या करना है। जब आपने थ्योरी पढ़ी ना, मान लेते आपने कोई टॉपिक पढ़ा, किसी का कलर या कुछ भी आपने पढ़ लिया, तो आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जब आपने पैराग्राफ पढ़ा अच्छे से समझा, उसके बाद बुक को बंद रखना। उसके बाद आप ऐसे बुक बंद की, अब सोचना कि मैंने अभी क्या क्या पढ़ा था, तो वैसे पढ़ना है आपको। उसके बाद फिर से बुक खोलनी है, अगर कहीं पे भूल जाते हो तो देखना फिर से कि क्या था, फिर से बुक बंद करोगे, अब देखोगे सारा याद है कि नहीं। अगर सारा याद है ना तो ठीक है, फिर से बुक खोलना, फिर से एक बार नज़र देना, फिर दूसरे पैराग्राफ पे जाना, ताकि आपका जो ये है ना 1-2 बार इधर ही रिविजन हो। ऐसे ही करना होता है, बायो का भी ऐसा ही करना, ठीक है ना। अब अगर आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन टेस्ट में गलत हुए ना, तो आप उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना कि कैसे सॉल्व हुए थे, हमसे कैसे गलती हुई वो। उसके बाद आप जाना, या तो एनसीईआरटी पे वैसे क्वेश्चन उन टॉपिक्स को मार्क करना, ताकि जब आप रिवीजन करो नेक्स्ट टाइम वो आप फिर से अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना। और या कोई कॉपी लाओ छोटी सी, उस पर लिखो कि हमने ऐसी गलती की थी इनऑर्गेनिक के टेस्ट में, तो वो आप वहाँ पर देख सकते हो फिर, क्योंकि ये रिमेंबर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको याद करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, कॉपी पे वो सारे के सारे डाउट्स अपने लिखने पड़ेंगे, ताकि आपके जो वो वीक टॉपिक्स है वो स्ट्रांग हो जाए। तो ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके पास, ताकि आपका जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप उसमें मास्टर कर सको, ठीक है ना। आराम से हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया, और अच्छे से फोकस करके पढ़ना, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। जब मोबाइल ज़रूरत होगा तो उसी टाइम अपने पास रखोगे, वरना फ़िलहाल इधर उधर फेंक दो, या दूसरे कमरे में मोबाइल रखो, खुद दूसरे कमरे में पढ़ो, ताकि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी होती है, जब आपका थोड़ा सा मन होगा नहीं पढ़ना है तो गेम खेलो या कुछ और करो, लेकिन मेनली टारगेट भी आपका होना चाहिए, जितना भी आपके पास टाइम है आपको पढ़ाई पे सारा का सारा टाइम देना है। ये नहीं होता है कि आप 3 घंटे 4 घंटे पढ़ोगे, या कोई कमेंट में लिख रहा है कितने घंटे पढ़ना है नीट के लिए ज़रूरी, तो ऐसा नहीं होता है। जितना भी आपके पास टाइम है वो उतने टाइम में आपको पढ़ना ही है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो और कमेंट करो अगर आपको अब किसी और चीज़ में डाउट है या कुछ और पूछना चाहोगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बस थैंक यू।